यूपी में महिला सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने कुछ नियम पारित किए हैं, जिनके तहत महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अलग अलग संस्था में महिला ट्रेनर्स को रखा जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए पुरुष टेलर नहीं होंगे बल्कि महिला टेलर होंगी। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन नियमों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से ये इन नियमों को देखते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ नियम बताए हैं, अभी शासन की ओर से उनको पास होना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये नियम कितना ज़रूरी हैं और आपने जो नियम देखे उसके अनुसार आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, नियम तो अच्छा है क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं कि हर लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछिए, उसको ये बैड एक्सपीरियंस हमेशा मिला होगा कि आप वो कहीं जा रही है, किसी टेलर के पास जा रही है या कहीं भी जा रही है तो उसको बैड टच मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी मेल टेलर के पास जा रहे हो, उनके पास में एक लेडी होनी चाहिए जो आपका नाप ले रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ट्रेनर हो गया, टेलर हो गया या बस में कोई भी हो गया, कंडक्टर हो गया, आपको एक फ़ीमेल सिक्योरिटी महसूस होती है वहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा नियम है हम लोगों के हिसाब से। महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि बैड टच के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह के नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सही चीज़ है, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ एक बैड टच होगा, ठीक है, एंड फिर अगर हम बोलना भी चाह रहे ना तो वो हम नहीं बोल पाते बिकॉज़ हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है, सबसे पहली बात। और फिर अगर हम बोलने जा रहे हैं तो सामने से जो हमारे साथ ये हरकत करता है वो चढ़ने लगता है कि हमने ऐसा कब कर दिया, हमें प्रूफ दो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर जो ऐसी हरकत करते हैं वो अपनी हरकत करते ही चलते हैं और ये चीज़ रुक नहीं पाती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी सही है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रूफ देने की बात हो रही है, इसीलिए ये भी कहा गया है कि जगह जगह पे CCTV कैमरास इंस्टॉल हो। जी, ये बहुत सही है और अगर ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है। और ये दोनों पक्ष की तरफ से एक प्रूफ रहेगा, क्योंकि अगर लड़की भी गलत बोल रही है कि हमको ऐसा किया गया है तो ये प्रूफ एक उनकी तरफ से भी होगा कि विक्टिम है कौन आखिर, तो ये पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विक्टिम है कौन ये पता चलेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा महिला आयोग ने जो नियम प्रस्ताव रखे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रस्ताव है वो कितना सही है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर महिला सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो ये नियम बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे आपने कहा कि जो जिम में या जो टेलर्स वगैरह हैं वो लेडीज़ टेलर से नाप लेंगी, और आज के समय में बहुत सारे जो टेलर्स हैं वो जेंट्स हैं, मेल्स हैं। तो इस तरह से हमको कम से कम लेडीज़ टेलर्स को सामने आने का मौका मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिम्स में, योगा सेंटर्स में और टेलर्स वगैरह की शॉप में। तो इससे एक अच्छा काम ये भी होगा कि महिलाओं को एक मौका मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा थोड़ा सा। और गुड टच बैड टच की बात है तो हो सकता है कि बैड टच होता हो, बहुत से लोगों ने फील किया होगा ये, तभी ये बात उठी है और ये अच्छा कदम है कुल मिला के। गुड टच बैड टच की बात है और क्योंकि कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद में ये प्रस्ताव आया है, आप किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से जैसा कि हम सब जानते ही हैं कितने सारे लड़कियां रोज़ाना तौर पे जूझती हैं, गुजरती हैं इन सब चीज़ों से। आप बस से लेके किसी भी दुकान पे देख लें तो कई बार लड़कियों कह नहीं पाती हैं, और शायद कहा भी है तो आवाज़ दबी है, तो उसी के चलते ये सब लॉज आए हैं। और आवाज़ उठाने की ज़रूरत ना पड़े और इसी तरह से कंफर्ट जोन एक बन जाए, एक माहौल ऐसा तैयार करने की कोशिश सरकार की, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पहल है। और शायद और ज़्यादा एम्पावरमेंट और बुलंदी आएंगी महिलाओं के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कदम नहीं हो सकता। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कहा गया है कि जो बसेस हैं उसमें फीमेल टीचर्स होनी चाहिए या महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि अब बच्चों के लिए जो खास करके ये बात चल रही है, क्योंकि बच्चे, अब आप विद्यालय की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बच्चियाँ होंगी, आप जिम की बात करेंगे, आप योगा सेंटर्स की बात करेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, तो वहाँ पे बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसों में वहाँ पे ऐसे केसेस आज के समय में रैपिडली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें कोई बच्ची, और वो भी अगर बच्चों की बात मैं करूं तो बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई छोटी बच्ची है 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, उसको इवन ये भी पता नहीं है कि बैड टच होता क्या है। तो इसलिए अगर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बसों में वहाँ पे फीमेल टीचर्स हों, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे उन बच्चियों के लिए थोड़ा सा सिक्योर फील उनको भी होगा और उनके फेवर की बात है ये। बिल्कुल, तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ये नियम पारित किए जा रहे हैं उन पर इन छात्रों का कहना है कि अगर इससे महिलाएं सुरक्षित होती हैं, और क्योंकि बैड टच के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, महिलाएं खुद को साबित भी नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में CCTV सर्विलांस और इस तरह के नियम बेहद ज़रूरी हैं और ये इस तरह के नियमों से खुश हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।